अब दोस्तों आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हमें प्लेटफॉर्म जरा समझाइए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज तो मीडिया वाले दे ही रहे हैं कि ये हो गया, इसने ये बोला, इसने ये मार दिया, यहां पे बम फूट गया। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दैट, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म्स आप समझें। प्लेटफॉर्म्स हैं क्या? ये S-400 है जो कि हमने रशिया से लिया, आपको पता है। वी हैव टेकन S-400 और ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। दिस इज बेसिकली एडे, एयर डिफेंस। अब एयर डिफेंस होता क्या है, प्लेटफॉर्म समझाने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एयर डिफेंस इज आपकी जमीन पे लॉन्चर्स लगे हैं और कोई भी एरियल इनकमिंग थ्रेट है, ठीक है जी। आपके लॉन्चर्स लगे हुए हैं और एरियल इनकमिंग थ्रेट है। वो फाइटर जेट हो सकता है, वो मिसाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो ड्रोन हो सकता है, जो भी है। सो इट कुड बी एनी एरियल थ्रेट। उसको मार गिराने में ये बहुत कामयाब और कारगर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये देखिए साहब, इसका ऑपरेशनल रेंज 40 से लेकर 400 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 4800, यानी कि ये 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर पर सेकंड जाता है, पर सेकंड जाता है 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 4800 मीटर्स पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द S-400 मिसाइल कह लो, इंटरसेप्टर कह लो, जो आपकी खुशी है, राइट। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 30 to 60 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर्स टारगेट डिटेक्शन रेंज। यानी कि देखिए, ये आपका सिस्टम डिप्लॉयड है, इसके अंदर रडार है, सब कुछ है। 600 किलोमीटर दूर दुश्मन का एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। S-400 को पता है कि 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एक JF-17 थंडर या पाकिस्तान का F-16 टेक ऑफ किया है। इट कम्स टू नो आफ्टर इट अटेन्स अ सर्टेन इट गोज इनटू द एयर। दिस प्लेटफॉर्म नोज एग्जैक्टली क्या चल रहा है। उसके बाद राइट, ये हाउ पावरफुल इज द S-400। अब इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि एक ही किस्म की मिसाइल है। 120 किलोमीटर के लिए कुछ और है, 200 तक कुछ और है, 250 के लिए कुछ और है, 400 के लिए कुछ और है। और यहां से निकलता है, खुद आइडेंटिफाई करता है कि ये थ्रेट है, राइट। यू गिव द ऑर्डर्स, द मिसाइल टेक्स ऑफ। जो अप्रोप्रिएट मिसाइल है दैट टेक्स ऑफ एंड बूम। यही पाकिस्तान ने कोशिश करी और पाकिस्तान की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। ऑल देयर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस लवली सिस्टम। आगे और भी है, मैं आपको और भी बताऊंगा। अब देखिए, मिसाइल टाइप जैसे 400 किलोमीटर ना, मैंने बोला अलग अलग मिसाइल होती है ना, मैंने आपको बताया कि एक किस्म की नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं कि 40N6, तो ये आप देख लीजिए, ये है, ये दिखा रहा ना, दिस इज 40N6, ये वाली है 400 किलोमीटर की रेंज वाली, राइट। देन 48N6, अब 48N6 से हम लोग कहते हैं 250 किलोमीटर के, राइट। तो ये है 250 किलोमीटर वाली, ये वाली है, दिस वन। देन 9M96E2, ये 120 किलोमीटर्स, ये वाली मिसाइल। मैक्सिमम टारगेट स्पीड 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, ये मैंने आपको बताया था, 4.8 किलोमीटर पर सेकंड यहां पे बताया था। साइमल्टेनियस टारगेट्स एंगेज्ड 36। अब दोस्तों आप देखिए, इसकी पोटेंसी देखिए 36, यानी कि 36 इनकमिंग थ्रेट्स हैं। उसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, उसमें मिसाइल्स भी हैं, उसमें ड्रोन्स भी हैं, सब कुछ है उसमें। इट कैन साइमल्टेनियस टारगेट एंगेज्ड 36 टारगेट्स को एक बार, ऐसा नहीं कि एक जहाज आए तो एक मिसाइल गए, नहीं। इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन एंगेज एंड डिस्ट्रॉय 36 इनकमिंग, राइट। साइमल्टेनियस मिसाइल्स गाइडेड 72 to 160। डिटेक्शन रेंज अप टू 600 किलोमीटर, वो हम आपको बता ही चुके हैं कि 600 किलोमीटर का डिटेक्शन रेंज है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। सिस्टम्स रिस्पांस टाइम 9 to 10 सेकंड्स, यानी कि वहां से प्लेन टेक ऑफ हुआ, पता लगा कि ये खतरा है, जैसी खतरा पता लगा, लॉन्चर टर्न अराउंड हुआ, रडार ने ट्रैक करा, एंड विद इन 9 to 10 सेकंड्स गो। ये ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है, इसमें सेकंडों का खेल है कि गो। और एक बार इसने लॉक इन कर लिया, फिर थैंक यू है। अब दोस्तों एक बात देखिए कि हर एक जो थ्रेट है ना, वो लॉन्ग रेंज पे नहीं होता कि 400, 450, 500, 600 से ही आ रहा होगा, नहीं। कुछ शॉर्ट से भी आते, बगल से भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल में, राइट, या इवन इंटरनेशनल बॉर्डर, कहीं बगल से आया कोई थ्रेट। व्हेन आई से बगल से, आई मीन वी कैन से अराउंड 10, 20, 25 किलोमीटर्स, दैट। वो बगल मतलब वो नहीं कि बगल वाले घर से, यानी कि इट्स नॉट वेरी फार, राइट। तो यहां पे है ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत ने बनाया है, खुद DRDO ने डिजाइन करा है। और ये 4.5 किलोमीटर to 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है।
ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की हाइट पे ये फंक्शन कर सकता है। लेंथ इसका है 5.87 मीटर्स, डायमीटर 350 का ये है। ये रडार है, ये ऐसे ऐसे रहता है बिल्कुल इस तरीके से, और ये घूमता है इसके ऊपर, ये स्विवल है यहां पे इसके नीचे, ये घूमता है। जैसे ही पता लगता है यहां से थ्रेट है, ये ऐसे फेस करेगा एंड ठक ठक इट विल टेक ऑफ, राइट, एंड देन इट गोज। रेंज ऑफ ऑपरेशन 4.5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है आकाश का, और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं। वेट इसका 710 kgs है। कमांड गाइडेंस है, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवीज को नीचे ला सकता है। फुली ऑटोमेटिक विद क्विक रिस्पांस टाइम फ्रॉम टारगेट डिटेक्शन टू किल, यानी कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। इंडिया ने बनाया ऐसा है कि जैसे इसको पता लगा, बीप करेगा, कंप्यूटर विल गिव द कमांड गो, एक साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स इट्स आउट। हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिव एंड पैसिव जैमिंग, क्योंकि जैम भी करते हैं रडार्स को, सिस्टम्स को, तो हाई इम्यूनिटी है। और secured mode of communication between combat elements, self-sufficient in electrical power with inbuilt power sources। ये कहीं जंगल में कहीं भी इसको डाल दें आप, पहाड़ के ऊपर, ये अपने आप ऑपरेट करने की क्षमता रखता है, ये सेल्फ पावर्ड है। तो ये है हमारा आकाश सिस्टम। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के खिलाफ आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों काफी बातचीत हुई है हैरॉप जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं, उनके बारे में बहुत बातचीत हुई है, क्योंकि कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन ड्रोन्स ने तहलका मचा रखा है पाकिस्तान। ये इजरायली ड्रोन्स हैं, और इनका जो टाई अप है इंडिया में, वो अडानी ग्रुप के साथ है। तो अडानी ग्रुप और इजराइल ने मिलकर ये ड्रोन बनाए हैं। ओरिजिनली इजरायली ड्रोन है, भारत में इसको अडानी ग्रुप बनाता है। और ये पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि साहब इन्होंने 12 हेरॉप ड्रोन्स को नीचे मार गिराया है। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। मैं कह रहा हूं 12 नहीं, आप 12 मत बोलो पाकिस्तानियों, आप ये बोलो कि 100 मार गिराए, 200 मार गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। क्या होता है कि जब आप ड्रोन्स भेजते हैं तो कुछ ना कुछ तो ड्रोन्स गिरेंगे नीचे, एंड दैट्स ओके, राइट। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये तो कहता है कि पाकिस्तानियों ने बोला, पाकिस्तानी आर्मी सेज तो कुछ भी कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं हमने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, दैट्स ओके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने बाय द वे 12 गिरा भी दिए, इट डजंट मैटर, दीज आर ड्रोन्स। जब ड्रोन्स लॉन्च होते हैं तो कई 100 की तादाद में लॉन्च होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का लॉन्च होता है और इसके अंदर कोई पायलट बैठा नहीं है। हमें हमारा पायलट चाहिए, जिंदा, चुस्त, तंदुरुस्त, सेफ। हम ये चाहते हैं। ये ड्रोन की ठीक है, ये नुकसान करने के लिए, हम तो जब लॉन्च करेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लॉन्च एट पाकिस्तान, हो सकता है कि ऐसे हेरॉप ड्रोन्स 500 लॉन्च करें, हम 1000 लॉन्च करें एक साथ 1000 ड्रोन्स हमने लॉन्च करे, पूरे पाकिस्तान में ठक 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 जाके अपनी जगह गिरेंगे। आप अगर 1000 हमने लॉन्च करे, आप उसमें से 200 गिरा दो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने बाय द वे पाकिस्तानी हमने 200 गिरा दिया, वो गिरा दो यार, इट डजंट मैटर टू अस। 800 तो फिर भी गिरेंगे, 800 फिर भी गिरेंगे। अब इसके बारे में, इसका एंड्योरेंस है 6 to 9 आवर्स, यानी कि ये जो ड्रोन है, ये दोस्तों जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल लॉइटर करता रहेगा, घूमता रहेगा, ऊपर घूमता रहेगा। आपने इसको डाला यहां से 6 से लेकर 9 घंटे, ये 6 से लेकर 9 घंटे अगर लाहौर के ऊपर है, लाहौर के आसमान में कहीं ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो लाहौर के आसमान में ये घूमता रहेगा ऐसे, ये कुछ नहीं कर रहा, बस ऊपर घूम रहा है। जब आपने इंडिया से लैपटॉप का बटन दबाया तो ये सीधा जाएगा और घुस जाएगा, इट विल जस्ट गो एंड क्रैश, फिनिशिंग एवरीथिंग देयर। अब देखिए, मैक्सिमम स्पीड इसकी 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, विच इज स्लो। जाहिर सी बात है, इतना तेज नहीं है जितना एयरक्राफ्ट होता है, इट इज स्लो, ठीक है। और पेलोड है इसका 16 से लेकर 23 किलो, हाई एक्सप्लोसिव होता है। विंग स्पैन इसका 3 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक जो इसका है वो 3 मीटर्स का, ठीक है जी। और लेंथ इसकी 2.5 मीटर्स है, ऐसे जी, ये 2.5 मीटर्स। अब आपको ये लग रहा है कि क्योंकि डायमेंशन ऐसे आपको लग रहा है कि साहब लेंथ तो इसकी लंबी लग रही है और इसकी विड्थ है कम, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा इमेज स्ट्रेच हो गई है। और ये कम्युनिकेशन रेंज इसका 200 किलोमीटर है, यानी कि ये 200 किलोमीटर तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन रेंज, आप इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल रेंज इसका 1000 किलोमीटर है, यानी कि ये 1000 किलोमीटर तक जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। आपने फीड कर दिया इसके अंदर कोऑर्डिनेट से, चला जाएगा वहां पे, राइट। ऑल्टीट्यूड ये 4.5, ये आप लगा लो करीब 4600 मीटर, यानी 4.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ये हवा में
रह सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हैरोप ड्रोन जो है, सुसाइड ड्रोन, ये एक्चुअली इसने पाकिस्तान में बहुत तहलका मचाया, अलग अलग जगह गिरा है, अलग अलग जगह। अब ये खबरें मीडिया से आ रही हैं दोस्तों, ये सारी की सारी खबरें हमने मीडिया से ही ली हैं। इंडिया कैप्चर्स पाकिस्तानी पायलट ऑफ JF-17 इन राजस्थान लाठी, सर्च इन फॉर अनदर पाकिस्तानी पायलट हैज बीन कैप्चर्ड बाय इंडियन फोर्सेस इन राजस्थान लाठी। और ये बोला, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन इंडियन SAM सर्फेस टू एयर मिसाइल शॉट डाउन द F-16 फाइटर जेट नियर सरगोधा एयर बेस। ये भी कह रहे हैं कि सरगोधा एयरबेस के आसपास उसको ठोक दिया है। इंडिया आल्सो शॉट डाउन पाकिस्तान एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल दिस सिटिंग डक। एवैक तो एवैक की ना स्पीड है ना कुछ है। एवैक इज बेसिकली एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। और दोस्तों एक नॉर्मल सा जहाज होता है, कभी कभी तो बोइंग्स को भी जो होते हैं ना, उसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं लोग। वहाँ कोई भी, हम भी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, चाइनीज भी कर लेते हैं। तो उसके ऊपर बेसिकली दिस इज व्हाट मैटर्स। सो ये जो है, ये एक किस्म का रेडार है, ये एक किस्म का कम्युनिकेशन सेटअप है। अंदर लोग बैठते हैं and they can send images and videos and information to the ground and they can get information। और इसका बेसिकली काम है, आप ये समझ लीजिए कि एयरबॉर्न वार्निंग, अगर कहीं पे भी दुश्मन है तो आपका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट हवा में है। मैं जब ऑब्जर्वेशन पोस्ट कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईबॉल टू आईबॉल विद द एनिमी, नो, यू माइट बी 30,000 फीट इन द एयर, 40,000 फीट इन द एयर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपका ऐसा एवैक होगा, सो आपको पता लग जाएगा कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट किधर हैं एग्जैक्टली, उनकी पोजीशनिंग क्या है। तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक एवैक है और दिस इज ए रिप्रेजेंटेशनल इमेज, ठीक है ना। दिस इज नॉट द वन दैट वाज शॉट डाउन। ये ऐसी एक इमेज हमने ली है पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवैक से। और ये जो एवैक है, उसको ऐसा ही एक एवैक है जो इंडिया ने, ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि इंडिया ने इसको मार गिराया है। अब दोस्तों, रौफ अजहर, इसको मार दिया रौफ अजहर को, इसका गुड नाइट हो गया है। कुख्यात टेररिस्ट अब्दुल रौफ अजहर, ऑपरेशनल हेड ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड मास्टरमाइंड ऑफ द IC-814। IC-814 हाईजैकिंग हुई थी, आपको याद है? रिपन कटियाल की स्टोरी किसी को याद है? हनीमून करने के लिए कपल गए थे, उसको मार दिया था, फिर वहां पे वो कंदाहार में लैंड कर गया। तो ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। एंड अजहर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। ये यहूदी था और वहां पे पाकिस्तान चला गया, यहूदी जर्नलिस्ट था, ज्यू था, इसको मार दिया। इस आदमी ने किडनैप करवा के इसको मार दिया। ही वाज जस्ट देयर टू डू अ स्टोरी, इसको मार दिया, ठीक है। रौफ अजहर ऑर्केस्ट्रेटेड टेरर अटैक लाइक द 2001 फिदाइन स्ट्राइक ऑन द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द इंडियन पार्लियामेंट, the 2016 Pathankot Airbase assault and the 2019 Pulwama suicide bombing that claimed life of 40 CRPF personnel। ये था जिसने पुलवामा भी करा था। तो इसका भी गुड नाइट हो चुका है, ये गया। दोस्तों, जब से पाकिस्तानी आर्मी ने हिलना शुरू करा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से, इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर, बिकॉज इंडियन फोर्सेज आर देयर, और इनके डर के मारे इन्होंने ये छोड़ा है। वहां पे बलोच हो गए हाइपर एक्टिव। ये खबर देखिए, द बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर ट्विन अटैक्स ऑन May 8th किलिंग 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन बोलान एंड कैच डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन्होंने बोला है कि हमने टोटल 14 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं। और बलोच लिबरेशन आर्मी इज क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी। ये 2 सेपरेट अटैक्स। इन द फर्स्ट अटैक, BLA's स्पेशल tactical operations squad STOS used a remote control ID to destroy a military convoy in the शोरकांड एरिया ऑफ बोलान डिस्ट्रिक्ट, किलिंग ऑल 12 पाक सोल्जर्स। ये हमने कल भी कवर करा था और हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ था। तो ये चीज है। लेटर दैट डे, उसी दिन, जो हमने कल कवर नहीं करा था क्योंकि ये बात की खबर है, a second IED targeted a bomb disposal squad in the Kolag Tigran area of Kech, killing 2 Pak soldiers। So गणित मेरी अगर ठीक है तो 12 + 2 = 14। ठीक है जी, ये वाला 14 है, ये वाला 14 मार दिए कल के कल। द BLA हैज इंटेंसिफाइड इट्स ऑपरेशंस इन 2025 विद ओवर 200 सिक्योरिटी पर्सनल रिपोर्टेड। अभी तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी ये मार चुके हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और ये काम करा है BLA ने। तो जहां पे इनको फौजी मिलते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये जो खबरें आ रही हैं, राइट, खबरें आ रही हैं, दिस इज लुक एट इट थ्रू द फिल्टर ऑफ द फॉग ऑफ वॉर। कंफ्यूजन होगा, उल्टी सीधी खबरें आएंगी, दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, समझ रखते हैं। दुश्मन आपको कराची पे अटैक करा, ये देखो यहां पे तो कुछ नहीं हुआ, आपने बोला वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है।
कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि आपको कुछ दिखा नहीं रहा है। ये पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन शुरू हो गया और लड़ाई में होता है, इट्स ओके, ये कोई बुरी बात नहीं है, लड़ाई में सब करते हैं, पाकिस्तान कर रहा है, यू डोंट फॉल फॉर इट। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और यहां पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।